बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, चाहे आप कोई बिज़नेस करते हों या ऑनलाइन अर्निंग के ख्वाहिशमंद हों या ई कॉमर्स का स्टोर बनाना चाहते हों या ब्लॉग बनाना चाहते हों, तो एक चीज़ से आपका वास्ता ज़रूर पड़ेगा कि डोमेन नेम क्या होता है, कैसे रजिस्टर्ड करवाना है, होस्टिंग स्पेस कैसे लेनी है और कहाँ से लेनी है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ज़ीरो से लेके बिल्कुल एंड तक के सारे स्टेप्स सिखाऊंगा कि आपने डोमेन नेम सर्च कैसे करना है, रजिस्टर्ड कैसे करवाना है और होस्टिंग स्पेस को कहाँ से और कैसे ख़रीदना है। और ये सारा प्रोसीजर मैं आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे आज अपने किसी अजीज़ के लिए एक पूरा डोमेन नेम और होस्टिंग स्पेस ख़रीदनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दूं ताकि आप किसी किस्म की परेशानी से बच सकें। होता यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आपको बताते हैं कि फ़लाँ जगह से आप डोमेन नेम या होस्टिंग स्पेस ले लें। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे लोग उसको सस्ता समझ के ले लेते हैं। जब भी आपने डोमेन नेम और होस्टिंग स्पेस ख़रीदनी है, आप जहाँ से मर्ज़ी ख़रीदें, लेकिन ख़ुद रिसर्च कर लें। ठीक है, दो तीन चीज़ें होती हैं जिसका आपने ख्याल रखना होता है। बहुत सारे हमारे पास इंटरनेशनल होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप ख़ुद सर्च कर लें। और क्योंकि मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ। वो हमारे साथ चीट क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि शुरू में महीना 2 महीने के लिए, बल्कि बिल्कुल मामूली सी फ़ीस होती है जो मैं महसूस भी ना हो कि इतना रुपये महाना के अंदर आप इसको ले सकते हैं, 3 माह फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि डोमेन नेम और होस्टिंग जो है वो 1 साल के लिए होती है, उसके बाद आपको उसको रीन्यू करवाना पड़ता है। तो पहले साल वो बहुत कम रेट दे के आपको अपना साथ शामिल कर लेते हैं और हम लोग सोचे समझे बगैर शामिल भी हो जाते हैं। लेकिन जब वो रीन्यू करवाना पड़ता है उसको, तो फिर अच्छी खासी डबल ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा वो रकम वसूल करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप फंस चुके होते हैं, आप अपना काम कर चुके होते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनवा चुके होते हैं। अगर आप अर्निंग के लिए वेबसाइट बना रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप उसको कनेक्ट कर चुके होते हैं या कनेक्ट करने वाले होते हैं और बहुत सारा काम आपका हो चुका होता है। फिर आपकी मजबूरी होती है कि उनके रेट पर उसको आप रीन्यू करें, तो इससे बचना है। दूसरा, अक्सर ये काम नहीं होता है कि हमारे देखें पाकिस्तान में पढ़े लिखे बहुत कम लोग हैं, तो बाहर के ममालिक से जब हम होस्टिंग परचेज़ करते हैं, तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कंप्लेन करनी पड़ती है, तो हम उनको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, हम उनको टच ही नहीं कर पाते। तो ना अपनी बात समझा सकते हैं, ना वो हमारी बात समझ सकते हैं, ना उसकी बात हम समझ सकते हैं, तो बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जहाँ से भी आप लें, 2-3 चीज़ें आपने देखनी है कि आपने होस्टिंग स्पेस जो परचेज़ करनी है वो SSD बेस्ड हो, उसके बाद पाकिस्तानी हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सिंपल एक फ़ोन उठाएंगे, उनको फ़ोन करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे और अपनी उर्दू में ज़बानी जैसे मर्ज़ी आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो आपको सॉल्व कर देंगे और जल्दी कर देते हैं। और अक्सर जो है वो बात वही बताते हैं जो उन्होंने लिखी होती है। ये नहीं करते कि आज कुछ बता रहे हैं कल कुछ और चार्ज कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग ये कर रहे हैं। तो बहरहाल आपने सिंपल जाना है गूगल पर, वहाँ लिखें होस्टिंग प्रोवाइडर या वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर इन पाकिस्तान, तो बेशुमार लिस्ट आ जाएगी। ख़ुद रिसर्च करनी है आपने और ख़ुद रिसर्च करके उसको परचेज़ करना है। मैंने ऑलरेडी एक रिसर्च की हुई है टाइम बचाने के लिए, और मैं काफ़ी सालों के साथ से उनके साथ काम कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रेट भी मुनासिब है। और उसके बाद वो सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो उसको फौरी तौर पर उसको डील करते हैं और टैकल करते हैं। तो मैं चूँकि रिसर्च की हुई है, उस होस्टिंग स्पेस से आपको ख़रीद के दिखाऊंगा। आपने उसको तरीक़ाकार समझ लेना है। आप चाहे उस होस्टिंग स्पेस से ख़रीद लें या कहीं और से ख़रीद लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल अगर आपने उसी से ख़रीदना हो जहाँ से मैं इस वक्त परचेज़ करने लगा हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो अब जल्दी से चलते हैं बगैर ताख़ीर के उस वेबसाइट पर और देखते हैं कि डोमेन नेम कैसे रजिस्टर्ड करते हैं और कैसे हम होस्टिंग स्पेस परचेज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे पास एक वेबसाइट है, यहाँ से मैं परचेज़ करता हूँ नॉर्मली, और मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा रहा। और अगर आप इस वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पे क्या है ये देखें, इसकी होस्टिंग है, रीसेलर्स है, सर्वर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन अब आपने कहाँ पर जाना है, वेब होस्टिंग पर जाना है। ठीक है, अगर आप इस होस्टनेक्स पे क्लिक भी करेंगे तो इसके होम पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको ये देखें $1 पर मंथ के हिसाब से ये आपको कुछ सर्विसेज दे रहे हैं।
ठीक है। तो ये आप अवेल कर सकते हैं। अगर इनकी सर्विसेज आपने डिटेल से देखनी हो तो आपको क्या करना पड़ता है, वेब होस्टिंग पे क्लिक करें और यहाँ पर आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो cPanel वेब होस्टिंग का है, इस पर आपने करना है क्लिक। अब आपके सामने वो बता रहे हैं कि ये cPanel होस्टिंग जो है ये शेयर्ड आपके पास अवेलेबल है। शेयर्ड होते हैं जिसको काफ़ी सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो ये 1.49 पर मंथ के हिसाब से है। तो ये डॉलर्स में कीमत बता रहे हैं, ये पाकिस्तान रुपीज़ में भी हम देख सकते हैं कैसे, उसको अभी देख लेते हैं। अब इसको करना कैसे, ये नीचे देखें उनके कुछ प्लान्स हैं, ये देखें प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4, इस तरह से। अब इसके अंदर क्या है, इसमें 1 गीगाबाइट डिस्क स्पेस है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। अब इसमें एक वेबसाइट आप रख सकते हैं प्लान 1 में, इसमें 3 रख सकते हैं, इसमें 5 रख सकते हैं, इसमें 10 रख सकते हैं। तो आपने खुद फैसला करना है कि आपने किस वेबसाइट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। बहरहाल मैं आपको स्टार्टिंग में कहूँगा प्लान 1 के साथ चले जाएं, सस्ता है, इसी के साथ ठीक है। और अगर हम जाएंगे थोड़ा सा मुझे इसमें एडवांस चीज़ चाहिए है तो मैं प्लान 2 के साथ जाऊँगा, तरीकाकार वही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर नाउ पर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक काम और करूँगा कि ये सबसे ऊपर अगर आप टॉप पे देखेंगे तो ये करेंसी की यहाँ पर लिखा हुआ है USD, तो इस पर क्लिक करके मैं PKR कर देता हूँ, यहाँ के हमें पता लगे पाकिस्तानी करेंसी में उसके कितने पैसे बनेंगे। तो सबसे पहले डोमेन रजिस्टर्ड करते हैं। इसके साथ ये है कि डोमेन नेम जो भी होगा वो इसके साथ फ्री मिल जाएगा पहली दफ़ा के लिए, लेकिन उसके बाद उसके पैसे होते हैं। अभी आप देखेंगे जब सर्च करेंगे तो उसके पैसे होते हैं। तो ये डोमेन नेम सर्च करना काफ़ी लंबा काम है और इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे आप कोई भी डोमेन लिखते हैं, मसलन मैं यहाँ लिख देता हूँ myblogsonline.com, online.com पहले लिखा हुआ है, चेक करते हैं तो ये अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये इत्तेफाक से अवेलेबल है। तो अब आपने बहरहाल कीमत ज़्यादा है, इसको आप रख सकते हैं, ये इत्तेफाक से मुझे मिल गया, लेकिन ये बड़ा अच्छा ब्लॉग है, इसको कर सकते हैं हम यूज़। लेकिन मैंने रिसर्च करके मैं कुछ और भी दिखता हूँ, जैसे आपको अगर अवेलेबल नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ mybrains.com, चेक करते हैं इसको। तो ये देखें mybrains इज़ अनअवेलेबल, इस तरह से आपको आएगा। तो ये सर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्शन भी दे रहा है कि ये .net में अवेलेबल है या नहीं है, ये किस में अवेलेबल है, सारा कुछ यहाँ दे रहा है। लेकिन मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो मैं वहाँ पर लिखता हूँ द इन्फो बाइट और मैं इसको करता हूँ चेक। तो ये देखें ये अवेलेबल है और इसकी कीमत इस वक्त है 3,469 रुपये 69। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐड टू कार्ट। अब ये इसकी कीमत इतनी ही है, लेकिन अगर जब हम पहली दफ़ा परचेज़ कर रहे होंगे तो ये फ्री हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। तो ये ऐड टू कार्ट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ नीचे कंटिन्यू पे एक दफ़ा क्लिक करना है। तो ये आपका जो होस्टिंग प्लान 2 जो आप पहले से सिलेक्ट कर चुके हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये देखें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और नीचे ये पूछ रहा कि इसको मंथली करना है तो उसका रेट और हो जाएगा, यानी 1 मंथ का फिर आपको पैसे पड़ेंगे। यहाँ पर वो नज़र आ रहा है यहाँ पे कि क्या पड़ेंगे। ये आपको पूरा टोटल यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये 645 रुपये के हिसाब से पड़ेगा। अगर आप क्वार्टरली परचेज़ करना चाहेंगे, एनुअली परचेज़ करना चाहेंगे तो वो तो हम इसको एनुअली परचेज़ करेंगे। जब हम इसको एनुअली परचेज़ करेंगे तो इसकी कीमत बनेगी 6,479 रुपीज़। तो अब इसको लेके अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू पे एक दफ़ा कर देना है क्लिक। अब यहाँ के ये कुछ और सर्विस भी दे रहे हैं, इसको आपने कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पर वो ऑर्डर की समरी दिखा रहा है। एक तो पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पर टिक कर देना आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स। अब चेकआउट से पहले यहाँ नीचे की तरफ इनका फॉर्म बना हुआ ये फिल करना है। इसको अब मैं जल्दी से फिल करता हूँ कि बिलिंग डिटेल्स क्या हैं। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पहले वो मैं देता हूँ जल्दी से। यहाँ से मैं जल्दी से सारी की सारी डिटेल दूंगा जी। और ये डिटेल यहाँ स्क्रीन पर मैं आपके लिए हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़ाहिर पब्लिक नहीं हम करना चाहते। तो यहाँ आपके सामने फिल तो हम करेंगे लेकिन इसको हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जल्दी से मैं आपको बता दूँ कि हमने सबसे पहले एंटर किया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो आपका नाम है वो एंटर करना है। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने अपना बिलिंग एड्रेस यानी घर का एड्रेस दे देना है, सिटी दे देनी है, कंट्री आपने एंटर कर देनी है, स्टेट एंटर कर देनी है और ज़िले का नाम का पोस्ट कोड जो है वो एंटर कर देना जो आपको डाकखाने से मिल सकता है। कुछ मज़ीद नीचे इन्फॉर्मेशन देनी है हमने। यहाँ आपको कुछ खास नहीं देनी, सिर्फ आपको यहाँ पर अकाउंट की सिक्योरिटी का पासवर्ड देना है जो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं यहाँ एंटर करता हूँ। तो यहाँ दोनों जगहों पर आपने सेम पासवर्ड देना है जो मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ डोमेन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर कुछ भी आप एंटर नहीं करेंगे। अगर आपने पेमेंट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करनी है तो आपने ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने कोई इजी पैसा बैंक के ज़रिए जैज़ कैश के ज़रिए करनी है तो नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है।
तो ये मैंने नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया हुआ है। इसके अलावा इसमें एडिशनल नोट्स हैं, अगर आप देना चाहें तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी। ये करने के बाद आप देखें राइट साइड पे चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है, आपने चेकआउट पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऑर्डर फॉर्म आपके साथ पास आ गया, यहाँ इनवाइस नंबर आ गया जहाँ पर लिखा हुआ है अनपेड। अब आपने इसको पे करना है। पे आप यहाँ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप अपने राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर आ गया है हाउ टू पे, यहाँ पर आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है। पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करना है या कहाँ से, तो हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब वो पूछता है जैज़ कैश से करना है या इजी पैसा से करना है, आपकी मर्ज़ी है। चले मैं यहाँ पर इजी पैसा ऐप से करना चाहता हूँ। तो पूरी डिटेल उसने आपको दे दी है कि ये देखें हाउ टू पे। पहले उसने कहा है कि आप अपने लॉगिन करें इजी पैसा में और फिर आप वहाँ मोर पर क्लिक करेंगे और फिर वहाँ जो मेन्यू है वहाँ अदर पे क्लिक करेंगे, वहाँ से क्विक पे को सिलेक्ट करेंगे। और अहम चीज़ इसमें यह है कि वहाँ पर आपने ये जो नंबर है कंज्यूमर नंबर, ये जो लिखा हुआ है 01720 ये वाला, इसको एंटर करना है तो खुद ब खुद अमाउंट आ जाएगी। वहाँ पर आपने कर देना है पे। तो मैं जल्दी से इसको पे करता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये पूरा तरीकाकार फॉलो करके इसको पे कर दिया है। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। तो ये देखें ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली और कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया पर जाते हैं हम, क्योंकि हम लॉगिन कर चुके हैं। और यहाँ पर देखें वो कहता है बेसिक होस्टिंग बेसिक प्लान 2 एक्टिव हो चुका है, क्योंकि हमने पे कर दी हुई। यहाँ पर अनपेड इनवाइसेस पे अगर क्लिक करेंगे तो अब हमारी कोई इनवाइस जो है अनपेड नहीं है, बल्कि आज हमने मंडे को 13 मई को, और जो ड्यू डेट थी इसकी वो 14 मई थी, 6479 रुपीज़ पे कर दिए हैं। यहाँ पर देखें पेड का एक ऑप्शन आ रहा है। तो अब ये चीज़ हमारी काम कर रही है। अब हम डैशबोर्ड पे दोबारा क्लिक करते हैं तो ये होस्टिंग स्पेस हमारी काम कर चुकी है। अब डोमेन पे देखें 1 आ रहा है, डोमेन पे चेक करते हैं कि क्या हमारा ये डोमेन जो है काम कर चुका है। तो यहाँ पर देखें वो डोमेन भी यहाँ पर अनेबल्ड है और एक्टिव है। अच्छा, अब ये हमारा डोमेन नेम जो है वो भी एक्टिव हो चुका है, होस्टिंग स्पेस भी एक्टिव हो चुकी है। अब सिर्फ हमने एक काम करना है जो हमारा बाकी रहता है कि हम अपना जीमेल के अंदर जो हमने ईमेल प्रोवाइड किया है उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ हमें एक ईमेल आई होगी, बल्कि काफ़ी सारी ईमेल्स आई होंगी। पहले चूँकि इसने एक इनवाइस जनरेट की उसकी आई होगी, फिर हमने पेमेंट की उसकी कन्फर्मेशन की आई होगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट ईमेल ये है कि वहाँ पर सेटिंग्स आई होंगी कि आपके cPanel की सेटिंग्स क्या हैं। तो अब हम दोबारा चलते हैं जीमेल पर और मैं उसको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ देखें जी मैंने अपना जीमेल खोला हुआ है और यहाँ पर देखें बेशुमार मेल्स आई हुई हैं। ये होस्ट नेक्स्ट की तरफ से ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आया है, ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए आया है और इस तरह सारी चीज़ें आई हुई हैं। और इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर मौजूद है। तो एक काम जो अपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी करना होता है ईमेल वेरिफिकेशन करनी होती है। उसके लिए क्या करना होता है, आपने ईमेल वेरिफिकेशन पे एक दफ़ा क्लिक करना है और ये आपके सामने एक आती है इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपने सिर्फ वेरीफाई यूर ईमेल पे क्लिक कर देना है और ये ईमेल वेरिफिकेशन हो गई। बस इतना सा काम करना है आपने। इसको बंद करता हूँ। अब अगर हम ये डोमेन रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन पे एक दफ़ा क्लिक कर दें तो यहाँ पर उनकी तरफ से हमें कन्फर्मेशन मेल आई हुई है कि आपने मई 13 को जो है ये एक रजिस्ट्रेशन करवाई है डोमेन नेम। ये डोमेन नेम है, इसका पीरियड 1 ईयर है, अमाउंट अब इसकी 0 है, कोई बैलेंस नहीं है। तो ये सारा का सारा आपको उन्होंने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, थोड़ी ही देर बाद आपके पास एक दफ़ा दोबारा एक ईमेल आएगी जो आपको वेरिफिकेशन ऑनर के तौर पर करनी पड़ेगी दोबारा। तो ये रिक्वेस्ट फॉर द ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, ये भी उसी तरह आपने इसको वेरीफाई कर देना, एक दफ़ा क्लिक करना है और ये जो आपने लिंक है इस पर आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है। ये देखें जी, वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन हो गई। अब ये सारे स्टेप्स आपके मुकम्मल हो गए हैं। अब दोबारा हम चलते हैं अपना ईमेल के अंदर। सारे स्टेप्स मुकम्मल हो गए तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ईमेल मिलेगी वो है cPanel अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके अकाउंट का यूज़र नेम क्या है, आपके अकाउंट का पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्लिक नहीं करूँगा, ज़ाहिर है ये कॉन्फिडेंशियल है। तो यहाँ पर क्लिक करके हम इसका ईमेल का अपना पासवर्ड, ईमेल नहीं सारे इसका अकाउंट का cPanel होता है इसका बैकएंड, उसका पासवर्ड यूज़र नेम सारा का सारा आपको यहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ये है पूरा तरीका कि किस तरह हम अपना क्लिक करके सिर्फ सिंपल चंद स्टेप्स के ज़रिए अपना खुद का डोमेन नेम रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके अलावा होस्टिंग स्पेस ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता, आप इसको खुद से कर सकते हैं। कहीं आपको कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो को कमेंट करें, हम आपको इंशाल्लाह ताला उसका आंसर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।